नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश रांगी और आप सुन रहे हैं रेशनलिस्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपको इतिहास की वो कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ रोमांचक हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी से उठकर दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक ड्रग माफिया का ताज पहना, जिसकी मौत पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे और कुछ रो रहे थे। नाम था पाब्लो एस्कोबार। बचपन और शुरुआत। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1990 को कोलंबिया के एक छोटे से शहर रियो नेग्रो में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता। मां एक स्कूल टीचर थीं और पिता एक किसान। बहुत कम उम्र से ही पाब्लो की एक ही सोच थी, पैसा कैसे कमाया जाए। किशोर अवस्था में ही उसने चोरी, नकली सर्टिफिकेट और स्मगलिंग का रास्ता अपना लिया। धीरे धीरे उसका दिमाग क्राइम की दुनिया में तेजी से बढ़ता गया। कोकीन का धंधा और मेडेलिन कार्टेल, जोरपार जेरो, 0730, 1970 के दशक में जब अमेरिका में ड्रग्स की मांग बढ़ रही थी, पाब्लो ने इस मौके को समझा। उसने कोकीन को अमेरिका तस्करी करना शुरू किया और यही से शुरू हुआ उसका कुख्यात साम्राज्य। उसने मेदिजीन कार्टेल नाम की ड्रग माफिया बनाई जो जल्दी ही दुनिया की सबसे बड़ी कोकीन सप्लायर बन गई। पाब्लो का नेटवर्क इतना बड़ा था कि हर महीने $400 मिलियन से ज्यादा कमाई होती थी। उसके पास इतना पैसा था कि उसे छिपाने के लिए खेतों में गाड़ना पड़ता था। धन, सत्ता और लोकप्रियता। पाब्लो सिर्फ माफिया नहीं था, वो जनता के बीच खुद को मसीहा की तरह पेश करता था। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, अस्पताल, स्कूल और फुटबॉल मैदान बनाए। लोग उसे रॉबिन हुड मानने लगे। 1982 में वो कोलंबिया की संसद का सदस्य भी बना। वो खुद को नेता के रूप में भी स्थापित करना चाहता था। हिंसा का दौर और प्लाता ओ प्लोमो नीति, लेकिन पाब्लो की असली ताकत थी उसका डर, उसकी पॉलिसी थी। प्लाटा ओ प्लोमो यानी चांदी या सीसा, मतलब या तो रिश्वत लो या गोली खाओ। उसने पुलिस वालों, जजों, पत्रकारों, यहां तक कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी मरवा दिया। कोलंबिया में खून और बम धमाकों का दौर चल पड़ा। वो अमेरिका और कोलंबिया दोनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। ला कैथेड्रल, उसकी खुद की जेल। 1991 में पाब्लो ने सरकार से समझौता किया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे एक जेल में नहीं बल्कि अपनी खुद की बनाई हुई ला कैथेड्रल में रखा जाएगा। इस जेल में टीवी, पुल टेबल, बार और यहां तक कि लड़कियां भी आती थीं। लेकिन सरकार जब उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करना चाहती थी तो वह वहां से भाग निकला। मौत और गिरफ्तारी। अब अमेरिका और कोलंबिया की फोर्सेस साथ में एक लोकल विरोधी गैंग लोस पेपेस उसके पीछे पड़ गई। 2 दिसंबर 1993 को मेडेलिन की एक बिल्डिंग की छत पर पाब्लो एस्कोबार को गोली मार दी गई। कुछ कहते हैं उसने खुद को गोली मारी, तो कुछ मानते हैं कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई। उसकी विरासत और दोहरी पहचान, बहुतों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके जनाजे में 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, क्योंकि वह कई गरीबों के लिए अब भी हीरो था। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब धन, लालच और सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान देवता भी बन सकता है और राक्षस भी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की कहानी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस कहानी को सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।